जय हिंद, नमस्कार। मैं अम्बुज जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ही दिन में वॉल स्ट्रीट से लाखों करोड़ रुपए की जो मार्केट वैल्यू है वो उड़ गई। टेस्ला क्रैश, आरबीएम क्रैश, ओरेकल क्रैश, स्पेस एक्स प्रेशर में है। और यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या एआई रेवोल्यूशन की जो हवा है वो निकल रही है या फिर ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है वो रॉकेट की तरह हमको ऊपर चढ़ते हुए हमने उनको देखा। हर कंपनी जो है वो एआई रेस की दौड़ में आपको दौड़ती हुई नजर आ रही थी। हर इन्वेस्टर एआई के नाम पर पैसा लगा रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। टेस्ला के शेयर्स में तेज गिरावट होती है। अल्फाबेट और दूसरी जो बिग टेक कंपनीज हैं उन पर एआई स्पेंडिंग को लेकर प्रेशर है। आरबीएम ने एआई एग्जीक्यूशन को लेकर चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं। ओरेकल ने जो उनके स्टॉक है उसमें भी शार्प करेक्शन देखने के लिए मिला है। और स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो भी अपने पीक के काफी नीचे आ गई है। इन्वेस्टर्स जो है अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एआई पर इतना खर्चा कब बनेगा। और अब सवाल ये है दोस्तों कि मार्केट सिर्फ सपने देखने से नहीं चलती और ना ही सपने खरीदता है। मार्केट रिजल्ट भी मांगता है और जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से बहुत आगे निकल जाती हैं तो करेक्शन भी उतना ही तेज होता है। सवाल यहाँ पे सिर्फ एलॉन मस्क का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया के एआई का जो इकोसिस्टम है उस पर यहाँ पर उठता है। दोस्तों, मैं हूं उमर जैदी और आज हम बात करेंगे एआई बबल, वॉल स्ट्रीट, बिग टेक और भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फ्यूचर की। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या एआई रेवोल्यूशन वैसे ही फेज में है जैसे 2000 का जो डॉट कॉम बबल था, या फिर ये कहें कि जो इन्वेस्टर्स के फ्यूचर अर्निंग है उनको भी एकदम एकदम कह सकते हैं आज ही उन पर सारा पूरा सारा निकल चुका है। क्या कहेंगे ये एआई की जो ये एक्साइटमेंट वैल्यूएशन से आगे निकल रही है, क्या लग रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे पहले इस सेक्टर का जो नया बेलवेदर है वो स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स जब आया था उसने अपने शेयर निकाले थे $135 के दौरान। और उसके बाद उसके जो शेयर की वैल्यू है 2-3 दिन में $225 तक पहुंच गई थी। और उसकी जो वैल्यूएशन थी अराउंड $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब वहाँ से वो $225 ट्रिलियन से ये गिर के $119 आ गया है। मतलब अपने इश्यू प्राइस से भी 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। और एनालिस्ट बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो $780 बिलियन है। मतलब सोचिए 2 ट्रिलियन कहाँ है और 780 बिलियन कहाँ है। तो कम से कम वो बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है 60% करेक्शन आएगा तब लेने में मतलब है। तो अगर 225 के हिसाब से हाई उसका समझ लिया जाए तो कम से कम अंबर जी मेरे हिसाब से ये $90 तक आना चाहिए। अभी भी वैल्यूएशन हाई है। पर आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आईबीएम के शेयर के अंदर भी बहुत बड़ा करेक्शन आया, 25% इन अ डे। मतलब आप सोच लीजिए $70 बिलियन उनके एक ही दिन में उनके उड़ गए थे। फिर बाद में ओरेकल में आया। फिर बाद में आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न है एक तरह से आप देख रहे हैं लगातार आता जा रहा है। एक तरह से टेम्पररी करेक्शन जो है वो मार्केट में आया हुआ है। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है कि चाइना ने जो है अभी नया अपना जो चैट जीपीटी है जो उनका कीमी एआई मॉडल है वो लॉन्च किया है। अंबर जी इसमें बताते हैं कि 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। और ये बहुत एक तरह से क्लाउड को भी चुनौती देता है। अब अंबर जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के अंदर जो चैट जीपीटी जो एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं उसके लिए वो हाई ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हैं। बोलते हैं हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत है। जबकि चाइना के जो एलएलएम मॉडल है वो कम हार्डवेयर पे चलते हैं, उसके कॉस्ट कम है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि चाइना जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस चीज़ को लाइट बनाता है, आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। इसी के चलते आप देखिए कि एक तरह से ये शॉक आया हुआ है।
लास्ट ईयर भी डीप सीक निकला था, डीप सीक ने भी ऐसा ही एक पैनिक क्रिएट किया। पर इस बार जो पैनिक है वो एक तरह से मेजर्ड है, लोग उसको इम्पैक्ट को एक तरह से गेज कर रहे हैं। पर अगर फ्यूचर में अगर यही एक्सपेंसिव मॉडल्स रहते गए और इसमें अगर आपने इसके ऊपर अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस इनके बन जाते हैं, तो जो हाल टेस्ला का हुआ है सेम हाल स्पेसएक्स का हुआ है, वैसा ही सारे स्टॉक्स का हो सकता है। अभी बात हो रही है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक वो भी अपना जो है वो पब्लिक इशू लाने की तैयारी कर रहे हैं। सब लोगों को मार्केट से पैसा निकालना है अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पे, और इन्वेस्टर्स जो है कुछ एक महीने पहले वो टेस्ला के शेयर के पीछे भाग रहे थे, और आज हालत ऐसी है कि कोई भी लेने को तैयार नहीं है। कॉन्फिडेंस ज़रूर है स्पेसएक्स के अंदर, इलॉन मस्क के अंदर, पर सबसे बड़ी बात है कि क्या ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मैं आपसे स्पेसएक्स और टेस्ला को लेकर ही सवाल पूछना चाह रही थी, और सवाल ये है कि टेस्ला का जो फोकस है ईवी से एआई रोबोटिक्स और जो रोबोटिक एक्सआई पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन क्या इन्वेस्टर अब जो है वो बड़े फ्यूचर के सपने प्रोमिसेस नहीं बल्कि प्रॉफिट भी देखना चाहते हैं? क्योंकि स्पेसएक्स की अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो मजबूत जरूर हो सकती है, जिस तरह से इलॉन मस्क कहते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना आसान होगा? अम्बर जी, डॉट कॉम के टाइम पे जो वैल्यूएशन मिली थी जो कंपनीज को, वो 100 के पी के ऊपर चली गई थी। अभी ये कम से कम 40 या 50 के पी के है। अभी भी बताते हैं जो मार्केट के जानकार है वो बताते हैं कि एआई के अंदर ये टेम्परेरी करेक्शन है, अभी वो एक तरह से क्रैश वाला माहौल नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो है एक तरह से अपना जो यूएसडीटी है और अपनी जो डिजिटलाइजेशन है और टोकनाइजेशन है वो पॉपुलराइज कर रहा है, क्योंकि कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो अमेरिकन डॉलर को छोड़ रहे हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है, टोकनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, ताकि वर्ल्ड ओवर जो इन्वेस्टर्स है वो उसकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, एक छलावा दिया जाएगा लोगों को कि आप अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज अमेरिकन मार्केट्स की टोटल कैपिटलाइजेशन इज अराउंड $70 ट्रिलियन। ये पिछले देखिए अमेरिका की जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन की है, जबकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70 ट्रिलियन का है। ऑलरेडी एक बबल टेरिटरी में पहुंच चुका है। बट अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनके डॉलर की डिमांड है, और आज ये भी बात है कि चाइना भी ट्राई कर रहा है कि वो अमेरिका के जो डॉलर को रिप्लेस करके यॉन को इंटरनेशनलाइज करे। इसके लिए ये दोनों एक तरह से एआई रेस में आगे जाना चाहते हैं, ताकि अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर सके, और इसी के लिए ये एआई का वॉर चल रहा है। अंबर जी, अब अमेरिका इसके अंदर आगे है क्योंकि अमेरिका के पास पूरा इकोसिस्टम है। उसके पास जो देखिए वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो लिथोग्राफिक मशीन बनाती है एएसएमएल, वो नेदरलैंड की है, उसने चाइना को मशीन देना बंद कर दिया है। अभी ऐसी बात हो रही है कि एनवीडिया के जो चिप्स हैं जो उसको चाइना को ले देने के लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप गए भी थे अप्रैल में, उसके ऊपर भी कुछ करार हुए हैं, क्या नहीं हुआ है वो हमें नहीं मालूम। बट बात ये आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना उसका पार्टनर बने, पर जूनियर पार्टनर बने, वो उसको ओवरटेक नहीं करे। अमेरिका टेक्नोलॉजी देता जाए और चाइना इसको मास रेप्लिकेट करके उसके डॉलर को बढ़ाए, पर चाइना भी चाहता है कि उसके यॉन को बढ़ाने के लिए। ये एक रीज़न है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिसमें वो इंटरनेशनल फिनेंशियल आर्किटेक्चर को के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। और इसके साथ देखिए भारत भी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है। और जैसे आप देखिए कि अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम है, चाइना के पास अपना खुद का अलीपे और वीचैट है, भारत ने अपना यूपीआई डेवलप किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से अमेरिकन और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी दोनों को बीट करती है। अंबर जी, आप अपने देश में आज यहाँ अपने देश में आप यूपीआई के थ्रू जीपे से अगर आपको पेमेंट किसी को फ़ोन पे करना है तो वो आप कर सकते हो। पर चाइना में अगर किसी ने वीचैट यूज़ किया तो उसको वीचैट ही यूज़ करना पड़ेगा, वो अलीपे में नहीं भेज सकता। और अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम में जो है पेमेंट 36 आवर्स तक लगते हैं, और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ पे पेमेंट बहुत एक तरह से बहुत जल्दी हो जाता है। ये वो लड़ाई है जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी विद ट्रस्ट विद स्टेबिलिटी लोग देखते चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, वर्ल्ड ओवर जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो अमेरिकन डॉलर की मांग कर रहे हैं,
क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी जो है वो उधर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका अपने स्टॉक मार्केट को टोकनाइजेशन के थ्रू पॉपुलराइज करेगा। वर्ल्ड ओवर जो इन्वेस्टर्स है उनको एक तरह से प्रोत्साहित करेगा कि आप अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए। अगर टेस्ला का शेयर अगर समझ लीजिए $400 है, तो आप उसको फ्रैक्शनल यूनिट्स में ले सकते हो। तो वैसा कुछ प्रमोट करेगा। और उसके आज आपको मालूम है, जब पीई वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक लेवल पे चली जाएगी, इट विल इंजीनियर अ क्रैश। और जब क्रैश आता है तो अमेरिका का जो डेट है वो वैसे ही ख़त्म करेगा। ये एक तरह से प्रीकर्सर है। ओके, कल की भी बात करते हैं। आईबीएम के सीईओ का मानना है कि एआई एग्जीक्यूशन में जो कंपनी है वो एक्सपेक्टेड पेस से परफॉर्म नहीं कर पाई। क्या एआई रेस में सिर्फ अनाउंसमेंट काफी है, या फिर ये कहें कि एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है? क्योंकि ओरेकल की भी बात कर लें तो ओरेकल दूसरी तरफ क्लाउड कंपनीज, एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब पे बिलियंस खर्च कर रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब दिखेगा? अमर जी, ये एक तरह से छलावा है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट्स इन लोगों ने कर दिया है। एआई कंपनीज को रन करने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा सेंटर्स के लिए आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर चाहिए, और उसके साथ बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर भी चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसके लिए कॉस्ट होते हैं, इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो लोगों को एक तरह से इंड्यूस किया जा रहा है कि आप डिजिटल नेटवर्क पे आइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए। सब कंपनीज जो आपने देखा है पिछले साल, प्रिप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, सब ने भारत के अंदर वो फ्री स्कीम्स लॉन्च की है कि आप उनका जीपीटी मॉडल यूज़ करें। और इसमें एक बार वो यूज़ करना जब चालू कर देते हैं, तब उनको नेक्स्ट ईयर से वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे डालेंगे, और भारत का डेटा को भारतीय लोगों को बेचेंगे, वहाँ से उनको चालू होगा। पर इसके लिए पैसे बहुत लगेंगे और रिटर्न्स जो हैं बहुत सालों बाद आएंगे। अमेरिका इसको कर सकता है, क्योंकि अमेरिका हैज़ द एबिलिटी टू प्रिंट डॉलर्स एट विल। वो जितने चाहे डॉलर प्रिंट कर सकता है, क्योंकि डॉलर जो है रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की। इसके लिए आप देखिए, चाइना ने एक मॉडल यूज़ किया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके मास स्केल पे प्रोड्यूस करके उसको फैलाओ, और अपनी करेंसी को भी फैलाओ। भारत जो है एक तरह से दोनों के बीच में जो बेस्ट है दोनों कंट्रीज़ के, उसको अडॉप्ट करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये जी। एक तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी करेंसी को फर्दर कर रहे हैं, अपनी करेंसी का जो यूसेज है वो बढ़ा रहे हैं। और एआई टेक डोमिनेंस और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो फाइनली आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आना ही है। और उसके बाद इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ द सीबीडीसी विल डिसाइड विच करेंसी इज एक्चुअली हैविंग द क्लाउड। और आप ये देखिए कि करेंसी को बैक करने के लिए चाइना कितनी दिनों से गोल्ड खरीद रहा है, ताकि वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सके और बता सके एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। पर अमर जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूएस डॉलर के पास जो विश्वसनीयता है वो चाइनीज़ यॉन कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की डेटा का किसी को भरोसा नहीं है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर डेटा जो है रियल टाइम सही डेटा आता है। चाइनीज़ डेटा जो है बहुत ही एक तरह से ऑब्सक्योर रहता है। और उनकी जो ग्रोथ रेट है, जो वो बताते हैं कि 4.3 4.6 है, एक्चुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल से 2 या 3% ही है। ये चाइना के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इससे आप देख लेंगे कि जो डी डॉलराइजेशन के जो पंडित हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं डॉलर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, डॉलर का जो वीकनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, पर उसका एक्सेलरेशन अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई जी। वायबल करेंसी नहीं है आज डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है आज, ये आप जी, देख लीजिए। बिल्कुल। तो अब मैं भारत के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ महेश जी, कि क्या इंडियन जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए ये जो अभी माहौल है वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग? साथ ही क्या भारत जो है वो एआई अडॉप्शन में कॉस्ट एफिशिएंट एक मॉडल डेवलप कर सकता है? और क्या इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रह सकता है अगर ग्लोबल एआई करेक्शन और गहरा हो तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट तभी करेक्ट होता है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं।
और जब ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर जाते हैं आपका सस्टेन करेक्शन देखते हैं। बाकी पिछले दिनों आपने देखा कॉस्पी जो है, जो साउथ कोरिया और ताइवानीज मार्केट 6-8% गिरे थे, उस वक्त भी इंडियन मार्केट स्टेबल था। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करना चाहता है। वो अमेरिकन टेक को भी एनालाइज कर रहा है, चाइनीज़ जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसको भी देख रहा है। भारत के अंदर खुद का एलएलएम बनाने की बात चल रही है और जल्दी भारत सेंट्रिक भारत जीपीटी आ जाएगा। और अंबर जी, एक तरह से हम थोड़ा पीछे ज़रूर हैं, पर 2-3 साल में आप देखेंगे कि हम अपने देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बना पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो भी बना पाएंगे, क्योंकि पीएलआई स्कीम उसके लिए भी दी गई है। और देश के अंदर हम प्रोसेसर्स बना पाएंगे। उसके बाद देश के अंदर डेटा सेंटर जो है देश के अंदर ही लग रहे हैं। तो भारत के पास डेटा की कमी नहीं है, भारत को चाहिए एक इंडिविजुअल एलएलएम मॉडल, और वो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है कि आगे जाके जैसे कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा और अदानी हैं, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है। देश के अंदर टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। भारतीय कंपनीज क्या करती है, वो बाहर जाती है, वहाँ पर सस्ते दाम में लाके भारत में बेचती है। ये मॉडल काम नहीं करेगा। और हमारी जो डोमेस्टिक आईटी कंपनीज है, जैसे टाटा है, टीसीएस है, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन लोगों को भी डोमेस्टिक आरएनडी में काम करना पड़ेगा। इनको इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अंबर जी, आपको मैं बता दूं, इन्फोसिस के पुराने चेयरमैन जो है वो ओपन एआई में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उस समय बोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी और उनको बोर्ड से अलग कर दिया। आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। उस समय जो कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट हो जाते थे तो हमारा स्टेक रहता। इंडियन कॉरपोरेट्स जो है शॉर्ट साइटेड है, वो बॉडी शॉपिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अचानक उनको ध्यान आया है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने उनकी कंपनीज की दाम जो है एक तरह से आधे कर दिए हैं। इसके बाद वो टेक अडॉप्शन करना चाहते हैं। तो सोचिए जो कितना बड़ा एक तरह से ब्लंडर किया है हमारी कॉरपोरेट्स ने। तो ये एक तरह से मानने वाली बात है। और देश में सिर्फ एक ही कंपनी है जो रियल आरएनडी करती है, वो है जोहो कॉरपोरेशन। श्रीधर वेम्बू जी ने एक तरह से देश के अंदर आरएनडी वही कर रहे हैं। बाकी कंपनीज बॉडी शॉपिंग और बाकी जो एंसिलरी वर्क्स है, और वो एक तरह से मैं उनको टेक कुलीस बोलता हूँ। बाकी कुछ टेक कस्टमाइजेशन करते हैं, कोड को ऑल्ट्रेशन करते हैं, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड्स, नया कुछ नहीं बना रहे। तो ये मेरा मानना है कि आपको खुद का जो है सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, खुद का मार्केट बनाना पड़ेगा, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये भारत की कंपनीज के अंदर जो सीईओज हैं उनके अंदर वो कल्चर लाना पड़ेगा ऑफ इनोवेशन, और उसको सस्टेन करना पड़ेगा। ये उनके बिल्कुल। पास सब पैसे हैं, देखिए पैसे भी कोई कमी नहीं है, कैश रिच है ये कंपनीज। और इन्होंने अभी एआई बोल के आपको बता देता हूँ, बहुत सारी अपने जो जॉब्स है उन बहुत सारे जॉब से लोगों को निकालना भी चालू कर दिया है। इससे भी उनके पैसे बच रहे हैं। अंबर जी, एक बहुत बड़ी कंपनी मैं जानता हूँ जो पिछले साल 2 साल पहले 250 एग्जीक्यूटिव्स को वो बाहर भेजती थी फॉर फॉरेन ट्रिप। इस साल उन्होंने सिर्फ 100 एग्जीक्यूटिव्स को भेजा। जब मैंने पूछा था कि आपने इतना 60% रिडक्शन क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि एआई के आने से हमने बहुत सारे अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दिए हैं। इसके कारण वहाँ पर ह्यूमन की जो मात्रा है, ह्यूमन जो हेल्प रिक्वायर्ड होती है वो कम हो चुका है। इसके कारण 60% उनका जो सोचिए वो रिवॉर्ड प्रोग्राम जो देते थे वो भी बच गया है। ये एक तरह से मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बहुत जी। बड़ी कंपनी है जिसने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, और उसके कारण वो एक जो ट्रैवल एजेंट 250 एग्जीक्यूटिव को ले जाता था वो सिर्फ 100 एग्जीक्यूटिव को ले जा पा रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपको समझने वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, हम एक बात बार बार देखते हैं और इतिहास के पन्नों से हमें ये बात सीखने के लिए मिलती है कि हर बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो एक रेवोल्यूशन के साथ आती है, और एक बड़ा एक फेज ऐसा होता है कि उसमें एक्साइटमेंट भी आता है, फिर करेक्शन आता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का। डॉट कॉम के भी समय हमने ऐसा ही हुआ, इसी तरह का देखा। इंटरनेट जो है वो नहीं मरा था, सिर्फ वीक बिजनेस जो मॉडल है वो उस वक्त हमने खत्म होते हुए देखे थे। और अब भी हम जो है ये देखेंगे जो आज एआई के साथ भी शायद वही टेस्ट शुरू हो गया है।
अब सिर्फ वो कंपनीज टिकेंगी जो हेडलाइंस नहीं बल्कि प्रॉफिट, प्रोडक्ट्स और परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगी। आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ टेस्ला, आईबीएम, ओरेकल या फिर स्पेस एक्स का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या एआई दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर टेक्नोलॉजी बनेगी, या इन्वेस्टर्स को पहले ही एक और पेनफुल करेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक सिंपल रूल फॉलो करता है। विजन जरूर है लेकिन रेवोल्यूशन का जो आखिरकार अर्निंग्स को जस्टिफाई करना भी पड़ता है। तो अर्निंग्स कब होंगी? वैसे तो एआई जो है ऑफ कोर्स भविष्य है, प्रॉमिसिंग है और काफी ज्यादा इसमें है, और उम्मीद करते हैं कि हमें वो वहां पर प्रॉफिट्स भी देखने के लिए बने। ओवेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम।